जिंदगी के अंदर आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके चेहरे बहुत मासूमाना होते हैं और उनकी बातें भी इतनी मासूमाना होती हैं कि आप उनके असल चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन आखिरकार जब उनका असल चेहरा सामने आता है तो आप शॉक में चले जाते हैं। ऐसा ही आज हमें सुल्तान महमद फातह के एपिसोड के अंदर देखने को मिला गुलपरी खातून के हवाले से। जैसे कि गुलपरी खातून के किरदार को बहुत मासूमाना दिखाया गया था, उनकी बातों से भी अंदाजा नहीं था हो रहा कि इतना शातिर दिमाग इसके पीछे हो सकता है। जैसा कि उनके शहजादा बयाजीद के साथ आज के एपिसोड के अंदर उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद उनका असल चेहरा दिखाया जाता है जब वो कासिम बे अपने बाबा को खत लिखकर सारी की सारी बात बताती हैं कि उनका मकसद यानी अब पूरा होने वाला है, जिस मकसद के लिए उन्होंने शादी की थी शहजादा बयाजीद से। और उसके बाद जितनी भी उस वक्त की इंफॉर्मेशन होती हैं उस पाया तख्त के हवाले से, सुल्तान महमूद फातेह के हवाले से, वो सारी के सारी उस खत के जरिए अपने बाबा कासिम बे को बता देती हैं। और साथ ही साथ ये भी बात वाज़ह करते कि हम बहुत जल्द अपने मंसूबों तक अभी पहुँच जाएँगे। और साथ ही वो शहज़ादा बयाज़ीद को मारने की बात भी कर रही थी, जो कि आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को भी मिलती है। वो जिस वक़्त शहज़ादा बयाज़ीद को मारने जा रही होती है, ऐन उसी वक़्त पे बहार खातून आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो शहज़ादा बयाज़ीद को मार नहीं पाती। लेकिन उनके मंसूबे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, जो कि आने वाले एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। यानी इन गुलपरी और शहज़ादा बयाज़ीद की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी हर आने वाले एपिसोड के साथ साथ। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर मुकद्दस अमानतें आखिरकार मिल ही जाती हैं व्लाड ड्रैकुला और पादरी जॉन को। और जैसा कि मुकद्दस अमानतें मिल जाने के बाद यही सवाल था, क्या मुकद्दस अमानतें वतिकान शहर पोप के पास जाएंगी या फिर इस्लामबोर्ड सुल्तान महमद फातेह के पास। लेकिन ये मुकद्दस अमानतें ना पोप के पास वाटिका शहर जाती है, ना ही इस्लामबोर्ड सुल्तान महमद फातेह के पास। ये मुकद्दस अमानतें शहंशाह कोमोनस पोंतस के हवाले हो जाती हैं, यानी मुकद्दस अमानतें पोंतस के अंदर ही रह चुकी हैं। जैसे कि व्लाड ड्रैकुला को जब मंसूबा बनाकर पकड़ लेता है पादरी जान, तो उस वक़्त वो मुकद्दस अमानतें लेकर भाग जाता है। लेकिन ऐन वक़्त पर बसात अपने दूसरे साथियों के साथ वहाँ पर आकर व्लाड ड्रैकुला को बचा लेता है। तो दूसरी तरफ दूसरे जो लोग होते हैं, उस चारों को चारे इस्लाम्बुल के अंदर चले जाते हैं सुल्तान महमूद फातह को सारी बात से आगाह करने के लिए कि मुकद्दस अमानतें पोप के हवाले चली गई हैं। और साथ ही साथ व्लाड ड्रैकुला और बसात पादरी जॉन के पीछे जाते हैं ताकि वो पोप तक ये मुकद्दस अमानतें ना पहुंच पाए, उनसे पहले वो मुकद्दस अमानतें हासिल कर पाए। लेकिन जिस वक्त पादरी जॉन को व्लाड ड्रैकुला पकड़ लेता है, वो सारी की सारी बात बता देता है कि मुकद्दस अमानतें पोंतस शहर के अंदर ही मौजूद है और शहंशाह कोमोनस के पास है। उसने एक शर्त के ऊपर ये मुकद्दस अमानतें हमारे हवाले नहीं की कि जब तक एक बड़ी फौज पोंतस की तरफ नहीं भेजी जाती तक तक मैं ये मुकद्दस अमानतें हवाले नहीं करूंगा। तो दूसरी तरफ शहजादा मुस्तफ़ा, जैसा कि वो इस मुहिम पे सुल्तान महमद फातेह के साथ जाने वाले थे कारामान के खिलाफ जो ऐलान जंग हुआ था, तो उन्हें एक अपना दस्ता चूज करना होता है जो उनके हिफाजत के लिए उनके साथ जाएगा। तो वो ज़ैनुल आगा को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सुल्तान महमद फातेह ज़ैनुल आगा को उनके साथ नहीं भेजते, यानी उनकी हिफाजत के ऊपर खुर्शीद दुआन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यही वजह थी जिसकी वजह से खुर्शीद दुआन को बोला गया था कि इस दफ़ा तुम मेन लीड नहीं करोगे अपनी फौज को, क्योंकि वो शहजादा मुस्तफ़ा के साथ होंगे। लेकिन जिस वक़्त से सुल्तान महमद फ़ातेह करमान की मुहिम पे निकलने वाले थे, वो चारों लोग आकर सुल्तान महमद फ़ातेह को मुक़द्दस अमानतों के हवाले से सारा कुछ बता देते हैं। जिसके बाद सुल्तान महमद फ़ातेह अपनी मुहिम को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर देते हैं। जैसा कि वो जानते थे अगर वो इसी वक़्त मुहिम पे निकल जाएँगे तो वो 2 जंगों के दरमियान में फँस जाएँगे। एक कारामान रैसर के दरमियान, तो दूसरी मुक़द्दस अमानतें पोप के पास जब पहुँच जाएँगी, वो सब के सब इकट्ठे होकर हम पे हमला कर देंगे। तो दूसरी तरफ एक और हमें चीज़ देखने को मिली आज के एपिसोड के अंदर, जो ज़ागानुल और शहाबुद्दीन पाशा के हवाले से थी। जैसा कि ज़ागानुल पाशा को सारी हकीकत का बता ही दिया शहाबुद्दीन पाशा ने, तो सारी की सारी गलती मेरी थी, मेरी वजह से सारा मामला हुआ था। लेकिन वहाँ पर ज़ागानुल पाशा ये बात पहले से ही जानते थे, जैसा कि वो बाद में सुल्तान महमद फ़ातेह सारी बात कर देते हैं। वहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातेह ने ये बात की, तुमने उस वक़्त मुझे ये सारी बात क्यों नहीं बताई, जहाँ पर ज़ागानोस पाशा सुल्तान महमद फ़ातेह को ये बात बताते हैं, अगर तब मैंने आपको ये बात बताई होती तो हम दोनों को आप जला वतन कर देते। मैं नहीं था चाहता कि हम दोनों आपसे दूर हों। मेरे लिए एक लाला का आपके साथ होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो उस वक़्त बात आपसे छुपा के रखी। लेकिन अब शहाबुद्दीन पाशा ने सारी बात मुझे बता दिया, उस सारे मंसूबे के पीछे जैसा कि महमूद पाशा का हाथ है, वो नहीं था चाहता कि मैं इस पाया तख्त के अंदर आ सकूँ, और शहाबुद्दीन पाशा का उसने इस्तेमाल किया। तो दूसरी तरफ फिर सुल्तान महमद वालिद दोबारा एक हुमायूं का दीवान मुनक्किद करते हैं, जिसके अंदर व्लाद ड्रैकुला भी आ जाता है और सारी की सारी बात आके सुल्तान महमद फातेह को बता देता है।
کہ جو مقدس امانتیں ہیں وہ پونتس کے اندر ہی شہنشاہ کومونس کے پاس ہے۔ تو اب سلطان محمد فاتح دوبارہ مہم کا اعلان کرتے ہیں اور ایپیسوڈ کے اختتام کے اوپر وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ مہم پر نکل چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ جو مہم ہوگی وہ کارامار ریاست کے خلاف نہیں بلکہ پونتس کے خلاف ہوگی۔ اس کے دو ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو پہلے ہی سلطان محمد فاتح نے پونتس کی مہم کا آغاز کر دیا تھا کہ ہم اسی کو فتح کرنے والے ہیں، تو دوسرا اب جیسے کہ مقدس امانتیں پونتس شہر کے اندر موجود ہیں، تو جلد از جلد اس کو فتح کر کے مقدس امانتیں حاصل کرنا چاہیں گے تاکہ یہ مقدس امانتیں پوپ کے پاس نہ چلی جائیں اور ایک بڑا اتحاد نہ قائم ہو سکے۔ تو دوسری ریاست جو تھی کارامار ریاست، ان کے جو بیٹا سلیمان تھے وہ اپنے بیٹا ابراہیم کو بولتے ہیں کہ تم پونتس کے اندر ایک خبر بھجواؤ تاکہ وہ بھی اس جنگ کے اندر ہماری مدد کر سکے۔ لیکن وہاں پر وہ جو خط لکھتا ہے تو اپنا نام لے کے لکھتا ہے، نہ کہ اپنے بابا سلیمان کا، جس کے بعد جو ابراہیم بیہودہ کافی زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں، اس کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، یہاں تک اسے زندان میں بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر جو مہم ہونے جا رہی ہے سلطان محمد فاتح کی، وہ پونتس کے خلاف ہی ہونے جائے گی، نہ کہ کارامار ریاست کے خلاف۔ جیسے کہ وہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ کارامار ریاست کے خلاف جنگ کرنے جائیں گے تو پونتس پوپ کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ مزیدار انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، اور ان کی سٹوری بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے ہر آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا۔